ये कैसा जाल है? हाँ? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं इसमें से निकल भी नहीं पा रहा हूँ। कोई है? बचाओ! मेरा पैर! कान्हा, ये क्या है? राधा, ये गाय का गोबर है। तुमने जानबूझकर अपने गाय को यहाँ पर हमारे मार्ग में खड़ा किया ना? तुम्हारी गाय के गोबर से मेरा पाँव गंदा हो गया है। राधा, तुम अपने नेत्रों का दोष मेरी प्रिय गैया पर मत डालो। मेरी गैया मुझे बहुत ही प्रिय है। यदि तुम देखकर चलती तो तुम्हारे पाँव में गोबर नहीं लगता। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी कान्हा। पहले मैं अपनी सखियों से पूर्व यमुना तट पर तो पहुँच जाऊँ, अन्यथा मैं सखियों से स्पर्धा हार जाऊंगी। कैसी स्पर्धा राधा? हम सब सखियों ने अलग अलग मार्ग से यमुना तट पर पहुंचने की स्पर्धा रखी है। जो हम सखियों में से पहले पहुंचेगी, वो हम अन्य सखियों में से जो चाहे वो करवा पाएगी। तुम्हारे कारण मुझे पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है। अब मेरे मार्ग से हटो। चलो मित्रों, हम सभी मिलकर मार्ग साफ कर देते हैं, जिससे अन्य आने जाने वाले लोगों को कठिनाई ना हो। क्या? हम खेलने आए हैं कान्हा, मार्ग साफ करने नहीं। मैं तो अपने घर की गौशाला भी साफ नहीं करता। यदि हम मार्ग साफ करेंगे तो हम खेलेंगे कब कान्हा? ये हमारी क्रीड़ा करने का समय है ना, तो ठीक है, हम इस कार्य को क्रीड़ा समझकर ही समाप्त कर देंगे। यहाँ इन लड़कियों के सिवा और कोई आता जाता नहीं है कान्हा। जैसा है वैसे ही रहने दो कान्हा। राधा, तनिक तेज पाँव चलाओ। यदि तुम्हारी सखियाँ जीत जाए तो फिर मत कहना। गोबर में सने पैरों से चलना तुम्हें सरल लगता है कान्हा? कभी तुम्हारे पैरों में गोबर लगेगा ना तो मैं पूछूंगी। रुको, गोबर ही तो लगा है तुम्हारे पाँव में, और वैसे भी गौ माता का गोबर बड़ा ही पवित्र होता है। रहने दो कान्हा, तुम तो सदैव मुझे परेशान करते रहते हो। तुम्हें क्या पता कि मुझे कितनी दुविधा हो रही है। ऐसी बात नहीं है राधा, मैं तुम्हारी दुविधा को समाप्त कर सकता हूँ। आओ, तुम यहाँ बैठो। कान्हा, क्या तुम सच में मेरी सहायता कर रहे हो या तुम्हें कोई नई चपलता सूझी है? हाँ, आनंद तो तुमसे चपलता करने में बहुत आता है, किंतु तुम्हारा ऐसे उतरा हुआ मुख देखकर मुझे तुम पर तरस आ जाता है। अब शांत बैठो। हाँ, थोड़ी जलन होगी, किंतु शांत रहो। बावरी राधा, ये सहायता तुम पर उधार रहेगी। हाँ कान्हा, मैं तुम्हारा उधर बहुत ही शीघ्र ही उतार दूंगी। मैं जीत गई
अब मैं जल्दी से यमुना का जल भर लेती हूँ। कान्हा, मेरी सखियां तो अभी तक कहीं दिख ही नहीं रही हैं। कहाँ चली गई वो सब? देखो राधा, मकड़ी का जाला, तनिक सतर्क रहना। ये सब क्या है कान्हा? ये मकड़ियाँ इतनी तीव्र गति से जाले बना रही है, ये कितना विचित्र है। बचाओ हमें, कोई सहायता करो हमारी। कोई तो बचाओ हमें, यहाँ से बचाओ। साथियों, आप सब लोग धैर्य रखो, मैं आप सबको मुक्त करता हूँ। नहीं नंदराज नहीं, इस जाल को स्पर्श करने की भूल मत करना। बृषभान जी की रक्षा करने हेतु हमने इस जाल को स्पर्श किया और इस जाल में फंस गए। बचाओ हमें, इस जाल से मुक्त करो। कोई तो बचाओ। क्या हो रहा है यार? देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वृंदावन के ऊपर फिर से कोई भारी संकट आ गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये तो ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले मैं ये पता लगाता हूँ कि संकट आया कहाँ से, और उसके पश्चात इसका निवारण करके पूरे के पूरे वृंदावन में लोकप्रिय हो जाऊंगा मैं, और उसके पश्चात में ग्राम प्रमुख भी बन जाऊंगा। किंतु इस समस्या का समाधान मैं करूंगा कैसे? किंतु मैं आप लोगों को विपत्ति में फंसे और नहीं देख सकता। मुझे कोई न कोई मार्ग निकालना ही होगा। यशोदा, यहाँ से निकलना होगा यशोदा। चलिए निकलिए। कान्हा, पता नहीं मेरी सारी सखियाँ कहाँ चली गई हैं। उनमें से एक भी सखी दिखाई नहीं दे रही। राधा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी सखियों को ढूंढ ही लेंगे। मित्रों, तुम सभी उचित समय पर आ गए हो। राधा की सखियां ना जाने कहाँ गुम हो गई हैं। चलो हम सभी मिलकर उसे ढूंढते हैं। कान्हा, सुनो कान्हा, कान्हा। क्या हुआ काका? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कान्हा, किसी मकड़ी ने वृंदावन को चारों ओर से जालों से घेर लिया है। ना कोई बाहर आ सकता है, ना कोई अंदर जा सकता है। सब बहुत दुखी हैं। कुछ करो कान्हा। कान्हा, अब क्या करें? क्या अब हम राधा की सखियों को ढूंढे या फिर वृंदावन वासियों की सहायता करें? दाऊ, हमें किसी भी प्रकार वृंदावन पहुंचना चाहिए, और हो ना हो राधा की सखियों के गुम होने का कारण इस समस्या से ही जुड़ा है। यशोदा, ये मकड़ी बहुत ही विशालकाय और भयावह है। ये कोई वृंदावन में साधारण घटना नहीं है यशोदा। अरे कान्हा और बलराम वन में गए हैं। अरे हमें किसी भी प्रकार उन्हें घर में वापस लाना होगा। कहीं उन मकड़ियों ने उन पर प्रहार कर दिया तो? नहीं यशोदा, कान्हा बलराम को लेने मैं जाता हूँ, तुम यहीं रुको।
ये क्या? द्वार पे मकड़ी का जाला। मुझे खिड़की से बाहर जाना होगा। यहाँ भी मकड़ी का जाला। ये सब क्या है? यशोदा, घर के हर कोने में मकड़ी ने जाला बना दिया है। हम लोग फंस चुके हैं। ये सब क्यों हो रहा है आर्य? कान्हा और बलराम घर के बाहर है, हम उन्हें घर में कैसे लाएंगे? कान्हा, यहाँ तो वृंदावन के प्रवेश द्वार पर मकड़ी के जाले हैं। हम भीतर प्रवेश कैसे करेंगे? कान्हा, मैं अभी ये जाला हटा कर आता हूँ। रुको बलराम, जो भी व्यक्ति इस जाली को स्पर्श करता है वो स्वयं जाल में फंस जाता है। घबराओ मत छगन, घबराओ मत, उठ जाओ। तुम्हें स्मरण है ये छड़ी हमें उस तांत्रिक ने दी थी, और पता है इस छड़ी से हम कुछ भी तोड़ सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। फिर तो इससे मकड़ी का जाला अवश्य टूट जाएगा ना सेठ जी? उचित कहा, अवश्य ही ये मकड़ी का जाला भी तोड़ सकता है। मैं कार्य करता हूं कि मैं उस मकड़ी के जाले को तोड़कर सारे के सारे वृंदावन वासियों को बचा लूंगा, और उसके पश्चात मैं सभी गांव वालों का रक्षक बन जाऊंगा। फिर गांव वाले मुझसे प्रसन्न होकर गांव का ग्राम प्रमुख बना देंगे मुझे। नंद को कोई नहीं पूछेगा, मैं बन जाऊंगा ग्राम प्रमुख। अब मैं शीघ्रता से ये शुभ कार्य करके आता हूं। तुम गायों को चारा देना, ठीक है? अरे ये क्या? ये मकड़ी का जाला तो स्वयं चलकर मेरे घर पर ही आ गया। किंतु चिंता का कोई विषय नहीं, मेरे पास ये छड़ी जो है, मैं अभी इस जाले को तोड़ देता हूं। अरे क्या हो गया? अरे मेरा पूरा बदन चल रहा है। छगन, कान्हा, हर और मकड़ी के जाले ही जाले। वृंदावन की ओर जाने वाला प्रत्येक मार्ग जालों से अवरुद्ध है। अब हम क्या करें? कान्हा, हर और मकड़ी के जाले ही जाले। वृंदावन की ओर जाने वाला प्रत्येक मार्ग जालों से अवरुद्ध है। अब हम क्या करें? अरे ये क्या हो गया? मेरा पूरा शरीर जल रहा है। ये जाल है कि आग की लपटें? ये मेरी जादुई छड़ी भी कुछ काम नहीं आई। अरे बचाओ मुझे। ये क्या सेठ जी, आप तो स्वयं ही फंस गए। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? अरे मूर्ख, क्या करेगा तू? मुझे छुड़ा, कहीं कहाँ जा रहा है? मत जा कहीं, मुझे छुड़ा। मैं जल जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा मैं। अरे सेठ जी, जब आपकी जादुई छड़ी कुछ नहीं कर पाई तो मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? परंतु एक कार्य अवश्य कर सकता हूँ। महाराज कंस से सहायता मांग सकता हूँ मैं। नहीं, महाराज कंस के पास मत जाना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मूर्ख हो गए हो क्या? महाराज कंस के पास जा रहा हूँ। अरे महाराज कंस क्या सोचेंगे कि मैंने स्वयं ये विपदा मोल ले ली। नहीं, वहां मत जा, वहां मत जा। हाँ, तो एक कार्य कर, उस दुष्ट कृष्णा के पास जा, वो अवश्य ही हमारी सहायता करेगा। उसके पास जा, वो दुष्ट है किंतु सहायता तो करेगा, वो मुझे पता है। अब मैं कृष्ण के समक्ष कैसे जाऊं?
कहीं मैं भी फंस गया तो? अरे मूर्ख, तो तू मर जा तू। मुझे कायरों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करूं मैं, क्या करूं? कोई बचा, मुझे बचा। समझ नहीं आ रहा हम किस मार्ग से वृंदावन के अंदर प्रवेश करें। ललिता, विशाखा, तुम सब इतने समय से कहाँ थी? और तुम सब कहाँ से दौड़ती हुई आ रही हो? वन में चारों ओर मकड़ी के जाले लगे हैं। हम बस्ती बचाए जैसे तैसे यहाँ भाग के आए हैं। वन में और वृंदावन में दोनों जगह पर मकड़ियों के जाले लगे हैं। अब हम घर कैसे जाएंगे कान्हा? साथियों, हमें चारों ओर मार्ग ढूंढना होगा। और हाँ, स्मरण रहे कि हमें किसी भी मकड़ी के जाले को स्पर्श नहीं करना है। मैं और दाऊ मार्ग ढूंढते हैं। चलिए। कान्हा, अकेले अकेले क्या योजना बना रहे हो? कुछ बताओ तो सही। हमें वृंदावन जाकर तो ये सब कुछ पता लगाना ही होगा कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो चलिए दाऊ, चलते हैं। किंतु यहाँ तो कोई मार्ग ही नहीं है, फिर हम कैसे जाएंगे? उन मकड़ियों ने पूरे वृंदावन और वृंदावन वासियों को अपनी जाल में उलझा दिया है। दाऊ, अब हमें इन सभी को इन दुर्दशा से बचाना होगा। पीड़ा हो रही है। अरे ये हम कहाँ फंस गए? अरे और मेरे पुत्र खाना बन रहा, पता नहीं कहाँ होंगे, किस दिशा में होंगे मेरे पुत्र। यशोदा, अब हमें और हमारे बालकों को श्रीहरि ही बचा सकते हैं। हमें श्रीहरि का स्मरण करना होगा यशोदा। जय श्रीहरि, जय श्रीहरि, जय श्रीहरि, जय श्रीहरि, जय श्रीहरि। कान्हा, शीघ्र कुछ उपाय करो, अन्यथा इस दशा में वृंदावन वासी अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाएंगे। हाँ दाऊ, स्थिति अत्यंत ही विकट है। जिसने मेरे वृंदावन को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया, तुम्हें मेरे समक्ष आना होगा। कौन है वो? दुष्ट, तुमने यहाँ मेरे गांव में उत्पात क्यों मचाया है? मैं हूँ जालिकासुर, एक मकड़ी। और मकड़ी तुम मनुष्यों के समीप कब आती है? तब जब उसे अपना घर बनाना होता है। और ये वृंदावन, पूरा वृंदावन अब मेरा घर होगा। और ये पूरी पृथ्वी होगी मकड़ियों का साम्राज्य। किंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे। कान्हा, मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा।
फंस चुके हैं। अब बोलो बालक, क्या कहते हो? देखी जाल की शक्ति। जो एक बार इसमें फंसता है वो जिंदगी भर के लिए फंस जाता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। यहाँ से चले जाओ और मेरे भाई और मेरे गांव वालों को छोड़ दो। छोड़ना ही होता तो इन सबको अपने जाल में फंसाता ही क्यों? और अगर तुम भी इस बालक की तरह मेरे जाल में फंसना चाहते हो तो आओ मेरे पास। यहाँ से चले जाओ और मेरे भाई और मेरे गांव वालों को छोड़ दो। छोड़ना ही होता तो इन सबको अपने जाल में फंसाता ही क्यों? और अगर तुम भी इस बालक की तरह मेरे जाल में फंसना चाहते हो तो आओ मेरे पास। ये दुष्ट दानव जालिकासुर ऐसे नहीं मानेगा। मुझे देवी लक्ष्मी का आह्वान करना होगा। हे महादेवी लक्ष्मी, मुझे जालिकासुर के संहार हेतु आपकी सहायता चाहिए। प्रणाम। हे देवी लक्ष्मी, ये जालिकासुर नामक असुर अब तक मारा क्यों नहीं गया? ये दैत्य जालिकासुर पूर्व जन्म में शंभासुर था, जहाँ देवी दुर्गा ने उसका संहार किया था। जालिकासुर और उसके जाले अस्वच्छता और अपवित्रता का प्रतीक है। अर्थात जालिकासुर की शक्तियां वहां बढ़ जाती है जहां पर अस्वच्छता होती है। अस्वच्छता और अपवित्रता के वातावरण में इस प्रकार के दैत्य को आश्रय मिल जाता है। साथ ही साथ इस दैत्य को यह भी वरदान प्राप्त है कि इसका वध केवल स्त्रियों द्वारा ही किया जा सकता है। यही कारण है कि अस्त्रों में आपका सर्वश्रेष्ठ सुदर्शन चक्र भी इस दैत्य के सामने अप्रभावी रहा। धन्यवाद देवी लक्ष्मी।
मैं अभी आता हूँ। अरे नहीं नहीं कान्हा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? राधा, राधा कहाँ हो तुम? कान्हा, कान्हा तुम्हारे सारे साथी मकड़ी के जाले में फंसे हैं। तुम्हें उन्हें किसी भी प्रकार बचाना होगा। क्यों राधा, मैं क्यों? इस बार तुम सबको बचाओगी। कान्हा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे साथियों को कैसे बचा सकती हूँ? यदि उधार चुकाने का मन है तो बोलो, चुकाओगी उधार। बावरी राधा, ये सहायता तुम पर उधार रहेगी। हाँ कान्हा, मैं तुम्हारा उधार बहुत ही शीघ्र ही उतार दूंगी। कहो कान्हा, कैसे उधार चुकाओ तुम्हारा? मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? तो ठीक है राधा, एक अच्छी सी झाड़ू बना दो ना। झाड़ू? झाड़ू से कौन सा ऋण उतरेगा कान्हा? जालिकासुर तभी मर सकता है जब 7 अलग वृक्षों की शाखाओं से बने झाड़ू से उस पर प्रहार किया जाए। किंतु ऐसा झाड़ू हम बनाएंगे कैसे? ऐसा झाड़ू बनाने के लिए तो हमें वन में जाना होगा। किंतु वन में जाने का रास्ता कैसे मिलेगा? वहाँ तो चारों ओर मकड़ियाँ जाल फैलाती जा रही है। कहो, कैसा उधार चुकाओ कान्हा? मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? तो ठीक है राधा, एक अच्छी सी झाड़ू बना दो ना। झाड़ू? झाड़ू से कौन सा ऋण उतरेगा कान्हा? जालिकासुर तभी मर सकता है जब 7 अलग वृक्षों की शाखाओं से बने झाड़ू से उस पर प्रहार किया जाए। किंतु ऐसा झाड़ू हम बनाएंगे कैसे? ऐसा झाड़ू बनाने के लिए तो हमें वन में जाना होगा। किंतु वन में जाने का रास्ता कैसे मिलेगा? वहाँ तो चारों ओर मकड़ियाँ जाल फैलाती जा रही है। अरे कहाँ फंसा दिया शेर जी ने? हे भगवान, इतना बच बच कर जा रहा था इस मकड़ी के जाल से, लेकिन बच नहीं पाया। खाना जल्दी आओ, हमारे पास अधिक समय नहीं है। कान्हा, तुम हमें यहाँ गाय के पास क्यों लेकर आए हो? सब जान जाओगी राधा, किंतु पहले तुम सभी मुझे अपनी अपनी पायल दो। पायल? किंतु क्यों कान्हा? पहले निकालो तो सही राधा। अब तुम सभी अपनी अपनी पायल गऊ के सिंग पर बांधो। ये क्या कह रहे हो कान्हा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस जैसा कहता हूँ वैसा करती जाओ राधा, ये समय बातों का नहीं है। जाइए गौ माता, आप उस ओर जाइए। कान्हा, तुमने उन गैयों को मकड़ी के जाले में क्यों भेजा? वो वहाँ पर फंस जाएंगी। राधा, मेरी गैये बड़ी ही काम की हैं। वो नहीं, अब तो मकड़ियाँ फंसेंगी। मैं समझी नहीं कान्हा, मकड़ियाँ अपने जाल में कैसे फंस सकती है? गायों पर बंधे घुंघरू की ध्वनि सुनकर मकड़ियाँ उस ओर भाग जाएंगी और हम दूसरे मार्ग से वन में प्रवेश करेंगे और हमारा मार्ग खुल जाएगा। अद्भुत कान्हा। सखियों, हम सभी वन में तो आ गए, किंतु अब तुम सब अपना कार्य पूर्ण करो। चलो सखियों। राधा, हमें 6 वृक्षों की टहनी मिल गई है। बस हमें 7वें वृक्ष की टहनी तोड़नी है।
मकड़ियाँ, अब क्या करें? मकड़ियाँ पुनः लौट रही है। अब हमें शीघ्र ही वृंदावन चलना होगा। किंतु कान्हा, अभी तक मात्र हमारे पास सिर्फ 6 वृक्ष की टहनियाँ प्राप्त हुई हैं। झाड़ू बनाने के लिए सिर्फ हमें एक वृक्ष की टहनी की आवश्यकता है। इसके बिना हम वृंदावन पहुँच भी गए तो हमें कोई लाभ नहीं होगा कान्हा। 7वें प्रकार की लकड़ी भी मिल जाएगी राजा। किंतु कैसे कान्हा? वहाँ तो मकड़ियाँ हैं। अब ये पूरा वृंदावन मेरा है। अब कोई मनुष्य यहाँ नहीं बचा। अब ये पूरा वृंदावन मेरा घर होगा। कान्हा, तुमने हमें अभी तक नहीं बताया कि हमें हमारी 7वें वृक्ष की टहनी कहाँ से मिलेगी? कान्हा, टहनी ये हमारे झाड़ू को पूरा कर सकती है। कान्हा, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? यहाँ तो मकड़ियों के जाले ने तो हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। कान्हा, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? यहाँ तो मकड़ियों के जाले ने तो हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। राधा, करो प्रहार। ये मेरा जाला क्यों टूट रहा है? इस तरह से मैं वृंदावन पे कैसे राज करूंगा? ये क्या किया तुमने? तुमने मेरा जाला क्यों तोड़ा? तुझसा ऐसी लड़की, इसका दंड मैं तुम्हें दूंगा। तुमने अपनी शक्ति का जो दुरुपयोग किया है उसके लिए तुम्हें दंडित होना ही पड़ेगा। जालिकासुर पर। अब तुम किसी भी प्रकार नहीं बच सकते। यदि हस्ति तदन्यत्र यन हस्ति न तद्क्वचित्, यदि हस्ति तदन्यत्र यन हस्ति न तद्क्वचित्। धर्मे च अर्थे च कामे
धर्मे च मोक्षे च भरतर्षभा हम जाले से मुक्त हो गए। अरे कान्हा बलराम चलिए चलिए। मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया। साथियों, इस समस्या से मुक्ति हमें श्रीहरि की कृपा से मिली है। जय श्रीहरि। जय श्रीहरि। कान्हा, ये तुम्हें कैसे पता चला कि ये मकड़ियाँ झाड़ू से मरेंगी? सीधी सी बात है राधा, मकड़ी गंदगी का प्रतीक है और वृक्ष सात्विकता का और शुद्धता का, तो उनसे बने झाड़ू में शुद्धता कहीं अधिक होगी ना। मैंने तो बस पवित्रता से अपवित्रता को समाप्त किया है। सत्य तो यह है कि हमें हमारे घर, आंगन, गांव, नदियों के तट पर हर ओर सफाई रखनी चाहिए। यदि हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो गंदगी कभी भी हम पर विद्या बनकर प्रहार नहीं करेगी राधा। और राधा, श्रीहरि की कृपा तो कान्हा पे रहेगी ना? क्यों कान्हा? इसे समस्या का हल करने का मार्ग मिल ही जाता है। बोलो श्रीहरि की जय। ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय हे दयानिधि हे दयालु भक्तों पे कृपा करो वृंदावन ब्रज की सदा ही हे हरि रक्षा करो हे हरि रक्षा करो। क्या हुआ कान्हा? तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? वृंदावन में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है दाऊ, और इस बार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस बार कोई दानव नहीं, काली विद्या से सामना होगा हमारा।